अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। बलबीर सिंह वो शख्सियत जो बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए सबसे पहले गुंबद पे चढ़ी और बाद में वो मुसलमान होके मौलाना आमिर बन जाते हैं। इसकी क्या हकीकत और क्या कहानी है, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी और फिर इस पे मुकम्मल तबसरा करते हैं। हमने ये देखा है जो लोग इस्लामी मुसलमानों को सबसे ज़्यादा तकलीफ देते हैं वही सबसे ज़्यादा मुस्लिम होते हैं, क्योंकि ये दिल है, दिल के अंदर एक चीज़ अल्लाह ने रखी है, वो सच और झूठ, हक और बातिल, बुरे और भले को, अच्छे को समझता है। आइए देखते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। किसने आपको वहाँ जाने पर ऐसा कहा था? उसके लिए तो जो पूरे इंडिया में तहरीक चल रही थी, बाबरी मस्जिद हटाओ, उसमें मैं समझता हूँ कि मोस्ट ऑफ ऑल यूथ के अंदर ये मैसेज तो गया था। उनमें से कितने सारे लोग उसमें जमा होकर के जो गए, एक लाखों की तादाद वहाँ पहुँची थी, वो सारे लोग पहुँचने से रह गए थे। तो उस वक्त तो एक जनरल इशू बन गया था कि भाई हम मस्जिद इधर हटाओ और मंदिर दोबारा बनाओ। यही मुद्दा हम लोगों के जहन में था। उस मुद्दे में हम भी मुतासिर हुए, उस टाइम हम भी उसमें शामिल हुए। और शामिल होने के लिए जब कोई आदमी इसको मुद्दे को अपना लेता है कि ये नाइंसाफ़ी हो रही है, नाइंसाफ़ी के इंसान की फितरत है कि वो उसके खिलाफ खड़ा होता है। अब वो नाइंसाफ़ी है या इंसाफ है, अदल है, हकीकत उसकी क्या है उसके सामने जाहिर हो नहीं होती या हो पाती है। लेकिन जब उस वक्त उसके सामने जो पस मंज़र होता है, उस पस मंज़र पे हम लोग जो है इसमें शिरकत कर रहे थे। और शिरकत के नतीजे में जो हुआ पूरा आपके सामने हवाला है। उस रोज़ आप बाबरी मस्जिद जब पहुँचे आने के लिए, तो आप गुंबद पर कब पहुँचने वालों में कौन सा नंबर था आपका? कितने लोग थे और कितनी देर में आप वहाँ पहुँच सके? बीच के गुंबद पे तो पहुँचने वालों में से मुझे अपने आगे तो कोई नज़र नहीं आया, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ मैं आगे था। साइड के गुंबद पे, क्योंकि वो एक चढ़ाई एक अजीब थी, क्योंकि एक गोलाई से ऊपर उठ करके आप जा रहे हैं, तो उस वक्त आपको अपने चिपका होना आता हो तो उसके ऊपर पीछे नज़र करके देखने की हिम्मत नहीं होती है। और वो चूँकि गर्म जोशी थी, 27 साल की उम्र में तो आदमी इतना ज़्यादा पीछे सोचता नहीं है। एक जज्बा था कि कसम खा लेना ना, जब सौगंध खाता है तो आदमी, तो उस वक्त पीछे नहीं, अपनी जान की परवाह किए बगैर जब जाता आदमी। बेशक मैं उसका अपना पार्ट हूँ, मैं अपनी जो सही था गलत था मैं अपने लिए अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ, किसी और पे नहीं डालता। इतनी जो शिद्दत पसंदी थी, तो इसमें आपको वो कौन से लोग थे जो इतना आपको वो करे थे शिद्दत से वो तोड़ने के लिए उस वक्त मजबूर किए थे कि या जहन से ऐसा बनाया गया था कि ऐसा अब हमें वहाँ बाबरी मस्जिद तोड़ना है? तो कौन सी शख्सियत थी ऐसी और वो क्या कहा जाता था आप हजरात से? देखिए, वो इट्स अ मैटर ऑफ जुडिशरी, मैं उनके नाम अपने मुँह से नहीं लूँगा। वो जो हमारी सरकार है, हर सरकार बेहतर जानती है। मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी एक लेता हूँ कि मैंने जो एक्ट किया है, जो काम किया है, वो हमारे संविधान के अनुकूल नहीं था, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था। कितना खिलाफ था, उसकी धाराएं अगर गिनने लगे तो सब धाराएं लग जाएंगे, क्योंकि 1/3 मेजोरिटी ऑफ इंडिया मुसलमान, उसके अलावा जो सेकुलर ढांचा हमारा, सेकुलर ढांचे में यकीन करने वाले वो आम इंसान, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चाहे जो भी है, हम अपने हाथ में कानून को नहीं ले सकते, किसी भी हाल में नहीं ले सकते। हमारे पास जुडिशरी है, फोर्स है। आप चैनल के जरिए आके बात करेंगे, प्रभु चैनल, आप कोई चीज़ है आपको तंग कर रही है, परेशान कर रही है, नुकसान कर रही है, आप उसको केस लड़के भी जा सकते हैं ना। हम आज भी इंतजार में बैठे, कितने सारे लोग जो है ना अपना सब्र करके जो ना केसेस लड़ रहे हैं। इसका अगर हम कैसी बातें करके आप हजरात को उस वक्त ऐसो ये तोड़ने के लिए राज़ी किया? जो आप हजरात को ऐसो जिसने कहा था उनके नाम ना बताएं आप, लेकिन आपको क्या कहा जाता था उस वक्त? ये जो है मस्जिद जो है, पहले यहाँ राम मंदिर था जो सबसे आगे इशू है, और भगवान श्री राम में सबकी आस्था है। उन भगवान श्री राम के मंदिर के प्रति हमारी आस्था थी जब इस्लाम में दाखिल नहीं थे।
और कोई आदमी हमारे यहाँ एक ही नाम चलता है, हमारे यहाँ दूसरे मंदिर नहीं मिलते। हरियाणा का जो मिडिल एरिया है वो राम के नाम पे आखिरी यात्रा होती तो राम राम शुरू होता है दिन, राम राम। तो राम तो हमारे मतलब समझो कि आस्था का प्रतीक था। तो उस आस्था के प्रतीक के लिए हम लोग जमा हुए, किसी के कहने का उसमें एक जरिया बन गए, लेकिन सही तरीके से यूज किया या नहीं किया वो एक अलग विषय है। उस वक्त हुकूमती लेवल पे भी आप लोग को ताउन हासिल था? देखिए, जब धार्मिक मामला होता है ना, मैं सियासी तौर पे आज को मैं हुकूमत को मुसलमानों के गुलाम कहता था। मैं कहता था, कोई और कहे ना कहे कि चंद वोटों की खातिर ये हुकूमत गुलाम हो गई है, तो हमारा नज़रिया सरकार के लिए तो अच्छा नहीं था। अगर सरकार ये काम करती तो हमें क्यों जाना पड़ता है, इतने लाख लोग क्यों जाते हैं। तो उतनी पुलिस बंदोबस्त के बावजूद भी आप लोग वहाँ तक पहुँच पाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं तो ऐसा हुकूमत वहीं पर सपोर्ट कर रही थी। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि इससे पहले जो लोग गोलियां खा के आए थे वो भी हमारे सामने खेल रहे थे। जो जुर्म तशद्दुद हुआ है, इससे पहले अगर आज से ठीक 40 साल पहले का वाक़या सुनाऊं, जिन लोगों के साथ जो हालात बीते हैं। अभी मैं अपने पानीपत गया था, वहाँ पे एक बड़े सीनियर लीडर से मिला, 80+ के थे। उनके साथ जो हुआ है, उन्होंने जो कहानियाँ सुनाई हैं, अगर आप सुने तो रो देंगे। किस किस्म का आपका इस्तकबाल किया गया जब वापस आए आप बाबरी मस्जिद ढाने के बाद में? तो आपके शहर में किस किस्म का इस्तकबाल आपका किया गया? इस्तकबाल असल में उनका कहना था कि जो एक भगवान श्री राम लंका दहन के बाद, विजय के बाद सीता जी को वापस लेके आए हैं, एक वो धर्म की विजय होके आए थे, एक ही विजय ये पा करके आए हैं। उनके अंदर वो उल्लास था, उस उल्लास ने वो स्वागत कराया था। वो न जाती तौर पे तो हम इसके लायक हैं या नहीं है वो अलग विषय है, उनमें वो धार्मिक भावनाएं थी, उस धार्मिक भावना ने वो स्वागत कराया। इतना सब होने के बाद में आपको इस्लाम कबूल करने के लिए सो किस बात ने इस्लाम की तरफ राग़िब किया, और कैसे आप सो अपना साबिक़ा भूलते हुए इस्लाम में दाखिल हुए? कि असल में मेरा जो ख़ानदान है वो सनातन धर्मी रहा है, कुछ शऊर के साथ, कुछ बेशऊरी के साथ। देवताओं की पूजा मेरे घर में नहीं होती थी। हम ये मानते थे ईश्वर है। अब ईश्वर है तो कैसे, उसका प्रारूप क्या है? जब आदमी के साथ कोई झटका लगता है, कोई एक्सीडेंट होता है ना, तो आदमी तब सोचने पे मजबूर होता है। वैसे सीधा कोई भी बड़े फैसले नहीं ले पाता है। अब मुझ पे जब ये हालात गुजरे, जब मैं मुसलमानों से डर रहा था, यहाँ तक आया था मैं किसी मुसलमान के पास जाऊँ, मुफ्ती के पास जाऊँ, माफ़ी मांग लूँ, अकेले में रहता थे। हर आदमी हर तरह से अपना बचाव में अपनी जान पे आती है ना, जब हर तरह सोचता है। लेकिन ये कहा कि वो जाते ही अब मेरा इंट्रोडक्शन मैंने ऐसा करा जिस वजह से आया हूँ, तो वो मुझे पहले ही मरवा देंगे, ये दिमाग में आती थी। इसलिए जाने की बात वो रद्द कर दी। लेकिन वो जब मेरे दिमाग की जो मामला था, जो मैं एक मौलवी के पास इलाज के लिए गया था कि ये गंदा ताबीज़ करेंगे, कुछ पढ़ के फूकेंगे या कुछ चूंचा करेंगे, मेरा काम बन जाएगा। मैं अपनी इस इरादे से, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए नहीं गया था उनके पास। उन्होंने ये तारुफ करा, मैं सीधा जाहिर कर दूं, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो हज़रत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के जो है शागिर्द होते हैं, इनके खलीफा हैं, उनके पास गया तो उन्होंने सीधे लफ्ज़ों में एक बात कही, देखिए साहब, वो मस्जिद किसी की मलकियत नहीं थी सिवाय अल्लाह के, अल्लाह उसका मालिक है। अब वो अल्लाह कैसा आप जानते हैं? जब उसका मलकियत उसकी है तो हम कैसे माफ़ कर सकते हैं? और उन्होंने पहले कहा कि आप उस ईश्वर से माफ़ी मांग लीजिए जो गलत किया है आपने। ये सारी सत्ता है ना जो हमारी सरकारें हैं, ईश्वर के अधीन चलती है। मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ शुरू से, मैं इतना तो मानता था कि ईश्वर की बगैर मर्जी के पत्ता नहीं हिलता है। हम सब मानते हैं, जितने हमारे गैर मुस्लिम भाई वो भी मानते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, वो सब इसी पर वो करते हैं। अब ईश्वर की सत्ता का उन्होंने मुझे बोध कराया, यानी कि उनके बारे में अल्लाह का तारुफ कराया। आयतुल कुर्सी पढ़ करके, सूरह इखलास पढ़ के उन्होंने उसकी थोड़ी तफसीर बयान की कि अल्लाह है, अल्लाह की पावर्स क्या क्या है, अल्लाह क्या है। तारुफ इंट्रोडक्शन हुआ तो वाकई ये अल्लाह है। पहले नहीं जानते, अनजाने में मानते थे, उस अनजानी सत्ता को मैं मानता था। अब जब तारुफ हो गया तो मुझ पर ये बात फर्ज हो गई। फिर उन्होंने बताया कि वो ईश्वर जब अपना ज्ञान संदेश देता है
اور میں نے संस्कृत में ये पढ़ा, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भरति भरती भारत, जब तक धर्म की हानि होती है ईश्वर अपने संदेशताओं को, अवतारों को भेजता है। मैं पहले भी भगवान श्री राम को अवतार मानता था, भगवान श्री कृष्ण को अवतार मानता था, लेकिन जिस तरीके से पूजा अगरबत्तियाँ की जाती मैं वैसा नहीं करता था। अब मेरी फैमिली भी नहीं करती थी। अब उससे एक बात समझ में कि सनातन धर्म को तो हम यकीन करते हैं, सनातन धर्म को मानते, आज मैं उससे सनातन धर्म को मानता हूँ। कुरान करीम में दीन कय्यम कहा गया है, सनातन जो पुराने धर्म, उसकी तरफ लौट के आया, मैंने धर्म बदला नहीं है। अगर कोई कहे कि मैं 14 साल पुराना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नया धर्म लेके आया, तो मैं बिल्कुल कोई भी चलाएगा तो आज भी कोई बाबा चला देगा, तो मैं उस धर्म के पीछे कैसे जाऊँगा। जो कुरान में लिखा है कि पुराने धर्म की तरफ आदम से लेकर के ईसा मूसा अलैहिस्सलाम जो भी हमारे नबी पैगम्बर जिस धर्म की तरफ बुलाते थे, वही धर्म की तरफ बुलाने के लिए आया हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी धर्म की तरफ आह्वान किया है, बुलाया है, उसी धर्म सनातन धर्म की तरफ लौट के आया हूँ मैं। ये धर्म की तरफ लौटना होता है, इसको रिवल्ट बोलते हैं, पलटना बोलते हैं। ये कन्वर्जन जो है, कन्वर्ट होना, ये तो कानूनी लफ्ज़ है, इसलिए अब हम बोल सकते हैं हमने धर्म परिवर्तन किया, कानूनी तौर पर कह सकते हैं। धर्म बदला नहीं जा सकता, धर्म तो ईश्वर के नियमों का नाम है, अल्लाह के, गॉड के, रब के रूल एंड रेगुलेशन का नाम है। तो हम उसको कैसे बदल सकते हैं? किसी इंसान में कोई पावर नहीं, कोई भी नहीं बदल सकता। और बदला है किसी ने तो गलत किया है। मैंने धर्म को धारण किया है, उसको कबूल किया है मैंने, और मेरी अपनी जाति और मेरा कानून इसकी इजाज़त देता है, अल्लाह इसका हुक्म देता है, मैंने किया है। मैंने किसी का कानून नहीं तोड़ा है, और मैंने अल्लाह की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की, किसी के सामने अकायद या किसी नाम पर दूसरों को नहीं कहता। मैं सिर्फ जहाँ कहीं भी जाता हूँ बस इसी बारे में सीधी बात करता हूँ। मैं किसी के इमोशंस भी हर्ट नहीं करना चाहता कि देखो मैं वो था मैंने बदल दिया, बदलने की ना किसी को कहता हूँ। हाँ, इतना जरूर कहता हूँ, हम सब अल्लाह के बंदे हैं, तो उसी अल्लाह को मानना है। ऐसे लोग जो उस वक्त आपके साथ थे, जो आज भी वही धर्म में है, उनसे कभी मुलाकात होती है तो आपको डर नहीं लगता कि ये मुझे हर्ट करेंगे क्योंकि मैं इस्लाम कबूल कर लिया हूँ, कल तक उनके साथ था? देख, पहली बात तो ये है कि उन दिनों मुझे हर शय से दुश्मनी हो गई थी। मेरे घर में एक के बाद घटनाएं हो रही थी, मेरे वालिदैन में से एक के बाद गए, किसी ने आके मुझे ये नहीं पूछा। ठीक है, एक मुझे याद है कुछ नेता मेरे माता जी के देहांत में आए, वो जब इंतकाल हुआ आए, शामिल हुए, उसके बाद किसी ने आके दोबारा पूछा ही नहीं। एक्सीडेंटली 1 महीने के अंदर वो हुआ। 10 दिसंबर को मैं घर में पहुंचा वापस, 10 जनवरी को एक इंसिडेंट मेरे सामने आया। उस मेरे घर के लोगों ने इस मौत का गुनाह मेरे जिम्मे लगा दिया कि आपके वहाँ इसमें शिरकत करने की वजह से ऐसा हुआ है। अब मेरे दिल पे क्या गुजर रही होगी मैं जानता हूँ। 1.5 साल पहले मेरी शादी हुई थी, मेरी वाइफ जो है ना वो मुझसे बात नहीं कर रही हैं, वो उसका मुझे अफसोस हो रहा है कि ये एक इतना बड़ा गुनाह मुझ पे लाद दिया जा रहा है। और फिर वो खुद भी महसूस कर रहा था, और बाद में इसको एडमिट किया जब मैंने कि हाँ वाकई मुझसे इतनी बड़ी चीज़ें हुई हैं। मेरे साथियों ने उस वक्त मेरा कारोबार तबाह हो रहा था, जाती तौर पे एक पैसे के लिए तरस रहा था। तो मुझे ये लगा कि जब मेरा कोई नहीं तो मैं किसका। उस दौर में जब मैं मौलाना के पास गया तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, ये आदमी को चढ़ावा के गलत काम नहीं करते। अब अगर अदालत आपको बतौर एक गवाह बुलाए कि उस वक्त किसने आपको बरकलाया था या वहाँ जाने पर मजबूर किया था, किसने स्पीचेस दिए थे, क्यों आप वहाँ पहुँचे, तो आप वो नाम ले सकते हैं अदालत के सामने जिसने भी उस वक्त माहौल बनाया था और आप हजरात जैसे कई 1 लाखों लोगों को वहाँ पर जाकर बाबरी मस्जिद तोड़ने पर मजबूर किया था? जी हाँ भैया, कि मैं अपने देश के कानून का पाबंद नागरिक मानता हूँ, और मैं जाके इस बात को जितना पूछा जाएगा, जितना मेरी जानकारी में उनके सामने रखूँगा, वहाँ जाके रखूँगा। वो क्योंकि मैं उसके जुडिशरी का पाबंद हूँ, जितनी जानकारी मेरे पास है वो धरोहर है मेरे पास, उनके सामने रखूँगा, बिल्कुल रखूँगा, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं। एक बाबरी मस्जिद तोड़ने के जो आप गुनाह महसूस करते हैं, जिसके सबब आपने इस्लाम कबूल किया है, तो कितनी मस्जिदें आबाद की हैं आप अभी तक? अलहमदुलिल्लाह अब तक 90 मस्जिदें आबाद हुई हैं। बहुत सारे साथियों का इसमें सहयोग रहता है। जिन मस्जिदों के आसपास मुसलमान रहते हैं उन्हीं को अब हम आबाद कर सकते हैं। अब बहुत सारे इलाके तो ऐसे हैं जिसमें मुसलमान आबाद ही नहीं है, तो उसमें नमाज ही आबाद कर सकते हैं ना मस्जिद को।
अब नमाजी नहीं होंगे तो उनको, अगर उसको चार दीवारी को हम साफ करें, उसको कुछ बनाएं, तो उसके तो मायने नहीं होते ना। आज नंबर मसाजिद ऐसे हैं जो आपकी तरफ से आबाद किए गए और नमाज होती है वहाँ पर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि कई जगह तो उसमें हमने इदारे कायम किए हैं कि छोटे बच्चे में पढ़ें। मस्जिद जो होती है ना, मस्जिद नबी की तरफ पे हम काम करें। हम मसाजिद को सिर्फ एक नमाज पढ़ने के लिए सोच लेते हैं, वो ठीक है, हर स्कूल थोड़ा अलग अलग तरीके से सोचता है। मैंने तो इस्लाम कबूल किया, मैं वही चीज़ें मानता हूँ जो कुरान हदीस के ज़रिए से, उलमा के ज़रिए से मुझे तक पहुँची है। मस्जिद नबी में उसमें इंसाफ भी होता था, लोगों की शिकायतें भी सुनी जाती थी, सारा कुछ होता था। अब हम अपनी मस्जिदों को वो नक्शा, मस्जिद नबी का नक्शा क्यों नहीं बनाते? आमिर साहब, आपका पहले क्या नाम था और ये नाम किसने आपको दिया रखने के लिए? पहले मेरा नाम बलबीर सिंह था, अब मोहम्मद आमिर। मेरे से एक हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो फुलत जिला मुजफ्फरनगर यूपी के रहने वाले हैं और हज़रत अलमिया नज़र रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं, हरियाणा पंजाब में उन दिनों वो इसी बात को लेकर के सरगर्म थे जो तहरीक हज़रत मौलाना अलमिया नज़र रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू की थी, कि जो गलत फहमी आपस में शुरू हो गई क़याम इंसानियत फोरम के तहत, जो पूरे जलसे जुलूस कर रहे थे, सब मुसलमानों को कह रहे थे। पहले ऐसे आलिम के बारे में मैंने सुना कि जो ये कह रहे थे कि ये गलती हमारी है, हमने इनको तारुफ नहीं कराया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात क़याम इंसानियत फोरम के न जाने कितने जुलूसों में कही है। उसके बाद हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को इस बात पे पाबंद करके हरियाणा पंजाब में आप भी जा करके इस काम को करें। हम उस काम से जुड़े और मुझे, जैसा कि आपने कहा कि आपको दुख है, दर्द है कि ऐसा आपके से ये फेल हुआ कि बाबरी मस्जिद तोड़ी गई हो, जिसमें आप भी सबब बने, तो आज आपको क्या लगता है, क्या दिल में आता है कि वहाँ पर दोबारा बाबरी मस्जिद तामीर होनी चाहिए? देखिए ये विशाल सवाल जो है ना, अंडर जुडिशरी है। आपका दिल क्या दिल तो देखिए, वो मस्जिद जो है ये क्लेरिफाई हो जाए कि वाकई ये किसी कब्जे की जगह नहीं है, तो वहाँ मस्जिद बननी चाहिए, ठीक है ना। नाम बाबरी नाम से, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी ऐसा रखते हैं, इल्म रखते हैं, आपके नज़दीक क्या है, वो जगह खरीदी गई थी या कब्जे की? जो मैंने एविडेंस पढ़े हैं, क्योंकि देखिए उस वक्त ना तो हाँ आप थे दुनिया में, ना मैं था। जो पिछला माजी बीत गया वो कुछ अरसा सैकड़ों सालों का, उसमें जो एविडेंस मिले हैं बाबरी मस्जिद तारीख के आईने में और कुछ यूनिवर्सिटी के पास जो सबूत है, उनके ऊपर बात आएगी तो वहाँ ये मैंने तो जो पढ़ा उससे गुमान नहीं होता कि वो मस्जिद खरीदी गई जगह पे है। एक चबूतरा था, वो खाली चबूतरा था, जब बनाई गई मस्जिद तामीर की गई, एक चबूतरा था, वहाँ कोई मंदिर नहीं था। एक बात, जब खाली पड़ी गई जगह थी जिसके अंडर में थी, उसको मालिकाना हक जो रखता था उसको पे कर दिया गया, तो वो जगह मस्जिद तामीर हो सकती है। आपका दिल क्या कहता है? दिल तो कहता है जब ये एविडेंस है तो इस एविडेंस के लिहाज से वहाँ पे मस्जिद तामीर होनी चाहिए, लेकिन साथ में ये कि कलेश के साथ नहीं, लोगों को समझा के बात करके। हमारी आज़ादी के बाद ही पॉलिटिशियन का जिक्र कर सकता ना, आज़ादी के पहले तो करते थे हुकूमत अंग्रेज। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा दंगा फसाद। नाज़रीन करें, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब बाबरी मस्जिद के बारे में अभी बता रहे हैं आगे कि क्या 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 हुआ, लेकिन इस मौलाना आमिर साहब की बात से याद आया कि जो मैंने शुरू में इंट्रो में कहा था कि भाई जो लोग जितना ज़्यादा इस्लाम को तकलीफ देते आ रहे हैं उतना ही ज़्यादा वो मुसलमान हुए। इसमें सरफ़हरिस्त हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने इस्लाम लाने से पहले इस्लाम व मुसलमानों को बहुत शदीद जुल्म किया और हज़रत अपने हत्ता कि अपनी बहन को, अपने बहनों को भी मारा। फिर इस्लाम लाने के बाद इन्होंने ऐलान किया कि अब कौन है जो मक्का में मस्जिद जो है वो हरम में नमाज नहीं पढ़ने देगा। अलल ऐलान कहा कि अब मैं मुसलमान हूँ और हम मुसलमान यहाँ पर जो है वो नमाज भी अदा करेंगे। तो मुसलमानों को खुली इबादत करने का मौका मिला। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ग़ज़वा उहद में मुसलमानों के खिलाफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आए और मुसलमानों को बहुत तकलीफ हुई ग़ज़वा उहद में, और बाद में वो मुसलमान हुए। कबूल इस्लाम के बाद इन्हें सैफुल्लाह का लक़ब अल्लाह ताला ने दिया, यानी अल्लाह की तलवार। इस्लामी फतवात में अहम किरदार अदा किया, मसलन जंग मूता और जंग यरमूक। जंग मूता और जंग यरमूक ये ऐसे दो मकाम हैं कि आज से 40 से 60 साल पहले तक यहाँ पे भी उस मैदान में जहाँ पे जंगें हुई वहाँ पर तलवारें चलने की आवाज़ें रात को आती थी। ये जिस आदमी ने आवाज़ें वहाँ सुनी वो अरबी था, मैं उसका तर्जुमान था, उसने मुझे खुद बताया। अगर अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
وہ اسلام لانے سے پہلے قریش کے سردار تھے اور غزوہ احد خندق میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کی قیادت کی۔ اسلام لائے، فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا، مسلمانوں کی صف میں شامل ہوئے۔ طائف کی جنگ میں اسلامی لشکر کے ساتھ شامل ہو کر اسلام کی مدد بھی کی، اور آگے حضرت اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل اسلام کو بڑا دشمن تھا، اس کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر اور دیگر جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف لڑے، فتح مکہ کے وقت بھاگ گئے اور اسلام بھی بعد میں لایا۔ قبول اسلام کے بعد دین کے لیے اپنی جان قربان کر دی، جنگ یرموک میں شہید ہو گئے۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں حضرت 5ویں وحشی بن حرب۔ غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے پھر اسلام کی بہت پچھتایا، انہوں نے مسلمہ بعد میں پھر انہوں نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ابو بکر صدیق وفات پا گئے نبی علیہ السلام، بعد میں ابو بکر صدیق نے 2 لشکر بھیجے، تو وحشی بن حرب نے جا کے مسلمہ کذاب کو قتل کیا تاکہ میں حضرت حمزہ کا بدلہ لے سکوں کہ میں نے ہی ان کو قتل کیا تھا، میں ہی مسلمہ کذاب کو قتل کروں گا۔ اس کے علاوہ جو ہندو پنڈتوں کی ایشور کے بارے میں بات کی ہے نا انہوں نے کہ جو ہے وہ مولانا عامر صاحب نے کہ میں گیا اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایشور کیا ہے، تو مولانا نے مجھے ایشور کی جان پہچان کرائی۔ تو پنڈت کیا کرتے ہیں دیکھیں، ہندو مذہب کی اصلیت یہ کہ اللہ تعالیٰ یا ایشور ناقابل تقسیم ذات ہیں، یہ بنیادی تعلیمات ہیں ہندو مذہب کی، اسلام کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، ایشور کے بارے میں یعنی اللہ کے بارے میں ناقابل تقسیم ذات ہے۔ تو پھر پنڈتوں نے ایشور کو کئی دیوی دیوتاؤں میں تقسیم کر دیا، جیسے کہ برہما، پیدائش، وشنو اور شیو، اور ہندو عوام کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہر دیوی دیوتا ایک الگ خدا ہے اور ہر ایک کو الگ الگ عبادت کرنا ضروری ہے۔ نعوذ باللہ، ہمارا اللہ ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، جس نام سے پکار لو۔ تو ویدوں میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ایشور ایک ہے اور اس کی کوئی شریک نہیں، اس کا ایکم ایویدتیم، یجروید اور چیپٹر نمبر 32 اور شلوک نمبر یا ورس نمبر جو ہے 3 ہے کہ وہ واحد ہے اور بے شریک، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ پنڈتوں نے واقعی بہت گڑبڑ کر رکھی ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ مورتی پوجا، بت پرستی غلط تعلیم ہے۔ پنڈت عوام کو سکھاتے ہیں کہ ایشور کی مختلف مورتیاں یا تصویری شکلوں میں تصویر کیا جا سکتا ہے اور ان کی پوجا سے ایشور خود خوش ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ حقیقت ویدوں میں مورتی پوجا کی نفی کی گئی ہے، اور یہاں پر سنسکرت میں لکھا ہوا ہے میرے پاس، لیکن میں اس کو نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ یجروید شلوک نمبر 32 اور ورس نمبر جو ہے وہ 3 میں یہاں پر کیا کہ ایشور کی کوئی تصویر یا مجسمہ نہیں ہو سکتا، یہ اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ کرما کانڈ اور نجات کا غیر حقیقی تصور، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہندو مذہب اصل میں کیا ہے، اسلام کے مطابق تو پھر بھی نہیں ہے، اور پنڈت عوام کو کیا سکھاتے ہیں۔ غلط تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ پنڈت عوام کو یہ سکھاتے ہیں کہ مخصوص رسوم و رواج کرما کانڈ جیسے ہون یگہ اور دیگر مذہبی تقریبات سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، اور صرف اعلیٰ ذات کے لوگ ہی نجات کے حقدار ہیں، جو کہ غلط تعلیم ہے۔ حقیقت میں ویدوں میں نجات موکش کے لیے صرف بھکتی، سچائی اور صحیح راستے کو اہمیت دی گئی ہے، نہ کہ ذات پات یا مخصوص رسومات۔ یہ تو اسلام بھی کہتا ہے کہ بھی آپ سارے کے سارے برابر ہیں، کالا گورا سب اللہ کے ہاں برابر ہیں۔ تو اس کی عبارت سنسکرت میں لکھی ہوئی ہے، جس کا ترجمہ نجات کا دار و مدار اعمال اور راست زندگی پر ہے، نہ کہ کسی ذات یا مذہبی رسومات پر۔ یعنی عمل آپ کیا کرتے ہیں اور نیت آپ کی کیا ہوتی ہے، جیسے اسلام میں انما الاعمال بالنیات کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر دشمنی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پھر بابری مسجد کی ہسٹری کو اور پھر سیاست دانوں کے کپڑے کس طرح اتارتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ جو ہندوستان میں ہوا وہ تھا بابری مسجد کا۔ بابری مسجد کو سن 1980 کے پہلے کون جانتا تھا؟ میں تو نہیں جانتا تھا، کچھ لوگ شاید جانتے تھے، عام ہندوستانی جانتا ہی نہیں تھا بابری مسجد کیا ہے اور رام جنم بھومی کی جگہ کیا ہے۔ نہ مسلم جانتا تھا نہ ہندو جانتا تھا،
عام مسلمان جانتا ہی نہیں تھا, عام ہندو جانتا ہی نہیں تھا, عام ہندوستانی نہیں جانتا تھا, لیکن اس کو ایک پولیٹیکل پلوائے بنایا گیا پولیٹیشین ووٹ بینک کے لیے. سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا تھا کہ اس ڈسپیوٹڈ سائٹ پہ, اس اختلافی جگہ پہ کوئی نہیں آنا چاہیے. اس کے باوجود 6 دسمبر سن 1992 میں 1992 میں 6 دسمبر میں ایک بڑی گیدرنگ ہوئی اسی ڈسپیوٹڈ سائٹ کے اوپر, بابری مسجد رام جنم بھومی ایشو کی جگہ پہ. آرڈر تھا سپریم کورٹ کا, سب سے ہائیسٹ اتھارٹی اس ملک کی, نو گیدرنگ, تو بھی گیدرنگ ہوئی. کون گیدرنگ کیا؟ اپوزٹ پارٹی آف پولیٹیشینز ان دا اپوزٹ پارٹی. حکومت چاہتی تھی تو روک سکتی تھی, آسانی ہے, پولیس اس کے پاس ہے, ہتھیار تھا, آسانی, لیکن نہیں روکا. کیوں نہیں روکا؟ اپوزیشن نے گیدرنگ کی ووٹ بینک کے لیے, کیا مجھے ووٹ ملے گا. پولیٹیشین جو پاور میں تھے, اگر میں ان کو روکوں گا تو میرا ووٹ بینک جائے گا, تو جانے دیا, نو پرابلم, آ جاؤ پیچھے کے رستے سے آؤ. لیکن ٹیلی ویژن پہ دکھ رہا تھا سپریم کورٹ کا آرڈر, نو گیدرنگ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں, 10,000 سے زیادہ, ہزاروں, ٹینز آف تھاؤزنڈز آف پیپل, لاکھس آف پیپل, لاکھوں لوگ اکٹھا ہوئے سب جگہ سے, ترشول لے کے بابری مسجد کو شہید کرتے. کوئی بھی عقل مند انسان کیا ترشول اور تلوار سے بابری مسجد نیچے آ سکتی ہے؟ سینکڑوں سال سے اتنی مضبوط عمارت آ سکتی ہے؟ بولتے اسپونٹینیس ریئیکشن تھا, پلاننگ نہیں تھی. ٹیلی ویژن پہ لائیو دکھ رہا ہے, لائیو دکھا رہے, لائیو ٹیلی کاسٹ, لائیو میچ ہوتا ہے نا ویسا لائیو دکھا رہے تھے. کتنے چینل دکھ رہا تھا, اپوزیشن کے پولیٹیشین بیٹھے ادھر, حکومت بیٹھے ہو پولیس کے سامنے, اور بابری مسجد نیچے آتی. کیسا؟ بائی ڈائنامائٹ, دکھ رہا ہے. اور بولتے کہ اسپونٹینیس ریئیکشن تھا. کیا اسپونٹینیس؟ پلاننگ تھی. بم کے ذریعے بابری مسجد کو شہید کیا جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جارج بش نے یہ بابری مسجد ڈیمولیشن کو دیکھ کے اس کو آئیڈیا آیا ہوگا کہ 9/11 نیو یارک ٹن ٹاور کو بم سے گراؤ. 9/11 پہ مجھے زیادہ تقریر نہیں کرنے کا ہے, وہ 9/11 تو اتنا بڑا, کم از کم 10 تقریر کر سکتا ہوں میں 9/11 کے اوپر, جارج بش کے اوپر. لیکن مجھے لگتا ہے اس کو آئیڈیا ملی بابری مسجد سے. جس طریقے سے بابری مسجد کو بم سے گرایا گیا اور کہا گیا کہ اسپونٹینیس ریئیکشن تھا, اسی طریقے سے بم سے گرایا ٹوین ٹاور کو اور کہا گیا کہ پلین نے مارا. چاہے تو انشاءاللہ کوشچن آنسر میں ٹائم رہا تو کہوں گا. کیا ہوتا ہے؟ امیجیٹ سارے ہندوستان میں دنگے فساد ہوتے. دنگے فساد ہونے کے بعد ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے, ہزاروں لوگ مارے جاتے, ہزاروں لوگ کا قتل ہوتا ہے سارے ہندوستان میں, اکثر مسلمان, اور خصوصاً بامبے میں. بابری مسجد ڈیمولیشن کو ذمہ دار کوئی بھی عام آدمی جس کو تھوڑی بھی عقل ہے وہ کہیں گا نمبر 1 رسپانسبل, سب سے زیادہ ذمہ دار اپوزیشن پولیٹیشین جن نے گیدرنگ کی سپریم کورٹ کے خلاف. نمبر 2 ذمہ دار جو پولیٹیشینز پاور میں تھے, وہ روک سکتے تھے لیکن نہیں روکا. کیوں؟ ووٹ بینک جائیں گا. اس کے وجہ دنگے فساد ہوتے. دنگے فساد میں پولیس چاہتی دنگے فساد کو روک سکتی. آپ کوئی بھی سینئر پولیس آفیسر سے پوچھئے, میں تو بہت سے پولیس آفیسر سے بات کر چکا ہوں ادھر اور باہر بھی, کوئی بھی سینئر پولیس آفیسر سے پوچھئے, دنگے فساد کو روکنا تو آسان سی بات ہے. جیسا شروع ہوا ود ان اے فیو آورز, چند گھنٹوں میں روکا جا سکتا ہے. اگر کم پولیس فورس ہے تو ریزرو فورس کو بلاؤ. ٹیررسٹ اٹیکس کو روکنا بہت مشکل ہے. کچھ روک سکتے, سب نہیں. سب روکنا ناممکن ہے 100%. کچھ کو روک سکتے. دنگے فساد 100% روکنا آسان ہے اگر پولیس فورس چاہے تو. لیکن جو پولیس چاہتی بھی روکنا نہیں روک سکتی تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کو پولیٹیشین کا دباؤ تھا. پولیس فورس تو فائنلی گورنمنٹ کے اندر آتی نا, ہوم منسٹر کے انڈر. وہ پولیس آفیسر چاہتا بھی تھا بے گناہ مسلمان کا قتل نہ ہو, پھر بھی کچھ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کے سر کے اوپر پولیٹیشین ہے. دنگے فساد ہوتے ہیں بمبئی میں, 1500 مسلمان کا قتل ہوتا ہے. مور دین 90-95% جن کا قتل ہوتا ہے مسلمان ہوتے ہیں. 1800 سے زیادہ گھائل ہوتے ہیں بمبے رائٹس میں.
इवन पार्टीशन के वक्त भी बॉम्बे में इतना बड़ा दंगा फसाद है, और जिस तरीके से ये दंगे फसाद हुए, और पुलिस चाहती रोक सकती थी, नहीं रोकी, हजारों बेगुनाह लोग की कत्ल हुआ। थोड़ा पहले रिएक्शन था दिसंबर में, उसके बाद जनवरी में एक हफ्ते बाद जो वापिस था वो प्लान्ड था पूरा, इट वॉज प्लान्ड, हैंड इन ग्लव। कौन जिम्मेदार है दंगे फसाद का? वही लोग। नंबर 1 ऑपोजिशन पॉलिटिशियन, जो लोग ने बाबरी मस्जिद में गैदरिंग की। नंबर 2 जो पॉलिटिशियन पावर में थे उनने वो गैदरिंग को अलाउ किया, नहीं रोका वोट बैंक की वजह से। नंबर 3 आम जनता को बहकाया गया कि लूट मार करो। आम जनता, मेरे नजदीक इस हिंदुस्तान में आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू, आम मुस्लिम एक दूसरे से मोहब्बत करता है। मेरे नजदीक मेरे कई हिंदू दोस्त हैं, आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये पॉलिटिशियन लोग चिंगारी लगाते हैं वोट बैंक के लिए और बेगुनाह लोग को बहकाते हैं और उनके जरिए राइट्स करते हैं। हम आम जनता हिंदुस्तान की इन पॉलिटिशियन के बहकावे में नहीं आना चाहिए। नंबर 3 रिस्पॉन्सिबल आम जनता जो बेवकूफ बन जाती है। नंबर 4 पुलिस जो रोक सकती थी नहीं रोकी, जो लोग रोकना चाहते थे भी नहीं रोक सकते। क्यों? उनका ट्रांसफर हो जाएगा। जब इतने मुसलमान मरे तो गवर्नमेंट सोचने लगी अभी वोट बैंक मुस्लिम की जाएंगी, बड़ी छोटी है, तो क्या की 1 जज कमीशन, श्री कृष्ण कमीशन को अपॉइंट किया। भाई डरो मत, जो भी जिम्मेदार है वो गिरफ्तार होंगे। और कायम करते 1 जज कमीशन श्री बी एन कृष्ण को, श्री कृष्ण को श्री कृष्णा कमीशन। और मुझे कहना पड़ेगा बिलाशुबा कि जस्टिस श्री कृष्णा वो एक डिवाउट हिंदू है, हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन साथ साथ वो एक जस्ट और अपराइट इंसान है। साथ साथ वो एक ईमानदार और अदल के इंसान है, नागरिक है। हमें गर्व है उसके ऊपर। हज़रात गिरामी, अभी जो तारुफ किया जा रहा है, कराया जा रहा है इस दुनिया का कि इतने मुसलमान हैं, इतने गैर मुसलमान हैं, इससे पहले अगर हम अपनी 4 आलमीनी सिफात की चीजों का जिक्र कर लेते हैं तो पता चलता है कि हमारा कुरान आलमीनी, हमारा अल्लाह आलमीनी, रब्बुल आलमीन, हमारा नबी आलमीनी और हमारा काबा आलमीनी, और हर इंसान 4 आलमीनी सिफात की चीजें लेकर हर इंसान दीन फितरत पर पैदा होता है। बीच में उसके घर के लोग, उसके माशरे के लोग उसको कुछ से कुछ बना देते हैं। और मेरे भाइयों बुजुर्गों, कुछ सारे लोग तो दीन फितरत पर पैदा होकर उसी फितरती दीन का हवाला देकर खानदानी मुसलमान लोग, अगर हम लोगों को ये बता देते कि जिस अल्लाह के घर को तुम शहीद करने का इरादा रखते हो, जिसको तुम धर्म का काम समझते थे, हकीकत में वो धर्म था ही नहीं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैं आपको सबक सुना रहा हूं, तकरीर व बयान करने का कतई इरादा नहीं है। अगर हमें बता दिया जाता कि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया का वही रब है, वही खालिक है, वही राजिक है, तो सारे के सारे लोग उसी को मानते। 5 वक्त अजान देने वाले और सुनने वाले मुसलमानों को अल्लाह अकबर के मायने बताने की तौफीक नहीं होती, बल्कि माफ करना, मैं आपकी शिकायत कर दूं कि रब्बुल आलमीन अल्लाह अकबर जो है वो समझने की और अमल करने की तौफीक भी नहीं होती। 5 बार अजान दी जाती है अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, तो अल्लाह ही सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा अल्लाह के क्यों नहीं मानते? ये सीएम साहब, डीएम साहब, पीएम साहब बड़े क्यों हो गए? हमारा माल है, दौलत, तिजारत बड़ा क्यों हो गया? इसके पेश नजर आप लोगों ने दावत तबलीग का जो काम छोड़ा, जिससे बहकर ये दुनिया, जिसको आपकी क्लास रूम था, आपकी जो है दर्शगाह था, आप दर्शगाह में नहीं गए, तो ये तालिम आप मौलवी बना के भेजे गए थे। मौलवी किसके लिए बना के भेजे गए थे? उस उम्मत के लिए जिनके पास वो पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं पहुंचा।
اب جن کے پاس کلاس میں مولم سبق سنانے نہیں جائے گا تو وہ امت بہک جاتی ہے. اسی بہکی ہوئی امت نے, اسی بہکی ہوئے لوگوں نے دھرم کو غلط سمجھا. دھرم کا معنی ہندی میں اکثر میں بیان کیا, اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ دھرم نام ہے ایشور کو, اللہ کو, گوڈ کو, رب کو ماننے کا نام. ہمیں پیدا کرنے والے مالک کو ایک ماننا, ایک طریقے سے ماننا دھرم ہے. اگر ایک کوئی بھی شخص اللہ کا تو ایک گوڈ, رب, ایشور کچھ کہہ کر مانتا ہو لیکن اپنے طریقے سے مانتا ہو, وہ دھارمک نہیں ہو سکتا. جس طریقے سے ایک عورت کہے کہ یہ صاحب میرے شوہر ہیں, میرے پتی ہیں, میرے ہسبینڈ ہیں, لیکن اپنے طریقے سے مانوں گی, تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ ایسے غیرت مند شوہر تو بن جاتے ہیں, لیکن ایسے غیرت مند بندے کیوں نہیں بنتے کہ اللہ کو, گوڈ کو, رب کو آپ اللہ ہی کے طریقے سے مانیں؟ میرے بھائی بزرگوں, یہ پیغام ہم تک نہ پہنچنے کی شکل میں ہم لوگ بہکے, اور اسی بہکے ہوئے انداز نے 6 دسمبر 1992 کو جو حالات پیش آئے اس کو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا عرض کروں گا کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو کم و بیش 5 لاکھ کی تعداد میں وہاں پہنچے تھے, ان میں سے ایک بھی شخص وہاں پر حاضر ہو کر عبادت تو کر سکتا تھا, نماز تو ادا کر سکتا تھا, اللہ کو ایک تو مان سکتا تھا, ایک ہونے کی دعوت تو دے سکتا تھا. اللہ کے گھر کو مسمار کرنے کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا میرے بھائی, کیونکہ ہماری امت جو مولم امت بنا کے بھیجی گئی تھی آئی نہیں تھی, تو اس نے یہاں پر مولم کا کام نہیں کیا بلکہ طالب علم کا زمانہ آ گیا. کمپیوٹر سائنس یہ وہ پڑھنا شروع کر دیا. میرے پاس وقت کی تنگی ہے کیونکہ مجھے حضرت مولانا کو آپ کے بیچ میں ان کے بیچ میں حائل نہیں رہوں گا. بس آپ سے عرض یہ کرنا ہے کہ وہ لوگ جو آج کار سیوک کے روپ میں پہچانے جاتے ہیں, وہ لوگ تبلیغ جماعت میں جا کر یا دین کے کسی شعبے سے جڑ کر کام کرنے والے ہوتے. آج 17.5 سال کا میں مسلمان ہوں, تو اللہ کے ایسے مبارک بندوں نے جو فکریں لی, جو لوگ بابری مسجد کو شہید کرنے والوں کو ہلا کر بربادی کی دعا کرتے تھے, بد دعا کرتے تھے. میرے بھائیو بزرگوں, کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دے, ان لوگوں کو ہدایت یاب کر دے, اللہ ان سے دین کا کام لے لے گا. تو میرے بھائیو بزرگوں, ایسے کتنے سارے قصے حضرت عمر رمضانہ کے کتنے قصے سنائے جا سکتے ہیں, جو ایسے ایسے لوگ تھے اسلام لانے سے پہلے اسلام دشمن میں اپنا وقت بتایا کرتے تھے, لیکن اب تک ہم اسلام کیا یہی نہیں بتا پائے. اسلام میرے بھائیو سلامتی کا راستہ ہے. جو اللہ کے مبارک دین, اللہ کے بھیجی ہوئی کتاب, اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کو اللہ کے طریقے سے مانتا ہے, وہ سلامتی میں آ جاتا ہے. اس کا نام اسلام ہے. اب تک مسلم ایمان والے مسلمان ہوتے ہیں, یہ لوگ کو نہیں بجا پائے. اذان کیا ہے, نماز کا, یہ ہم نہیں بتا پائے. میرے بھائیو بزرگوں, ہم لوگ تو بہ کر بابری مسجد کی اینٹیں گھر میں لا کر 3 دن تک اس نیت سے پیشاب کراتے رہے کہ 700 سال تک ان مساجد کی اینٹوں نے ہمارے مندر کی جگہ پر قبضہ کیا ہے. میرے بھائیو, کیا وہ دین تھا؟ اگر وہ دین صحیح نہیں تھا تو ہمیں تبلیغ کرنے والے لوگ کہاں پہ سوئے ہوئے تھے؟ اگر یہ تبلیغ کرنے والے لوگ ہمارے پاس بھی پہنچتے, یہ ضرورت پیش کرتے, تو میرے بھائیو بزرگوں, میرے خاندان کے وہ سیکولر لوگ, میں خاص خصوصاً میں اپنے والد محترم کا ذکر کروں گا, جنہوں نے مجھے اس کام کرنے کی بنا پر اپنے گھر سے نکال دیا, یہ کہہ کر کہ تم دنیا کے فسادی آدمی ہو. بہت ساری باتیں تفصیل میں نہ جا کر, 1 مہینے کے اندر ان کا انتقال ہوا اس فکر میں کہ اب دنیا چین سے نہیں بسے گی. سن 47 میں بھی ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے فساد ہوئے تھے, اور سن 92 میں بھی ہوتے ہوتے بچ گئے, اور بہت ساری کوششیں کی جاتی ہیں. صرف اس وجہ سے لوگ اسلام کو جانتے نہیں ہیں. میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب میرے پیر محترم کا, انہوں نے صاحب اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے نام سے ایک تنظیم ٹرسٹ بنا کر کے آل انڈیا میں بلکہ پورے بیرونی ملکوں میں بھی اس کام کو اشاعت تبلیغ کے لیے بیڑا اٹھایا ہے. اور یہ رجسٹرڈ ٹرسٹ جس میں ایک شعبہ یہ ہے کہ کیونکہ ہندوستان میں اور پوری دنیا میں اسلام کو لے کر بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں, اس طور پر ہم پوری دنیا میں جائیں گے اور ہندوستان کے کونے کونے میں جائیں گے اور اسلام سے تعارف کرائیں گے لوگوں کو. اگر اسلام کا تعارف کرنے کے وقت میں کوئی شخص اسلام سے متعارف ہو کر, اسلام سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھنا چاہتا ہے, کلمہ طیبہ پڑھنا چاہتا ہے, وہ اللہ کو ایک مانتا ہے, ایک طریقے سے مانتا ہے, تو ہم لوگ الحمدللہ اس کا انشاءاللہ تعالی کلمہ پڑھائیں گے. اللہ ہمیں اس پر جمع رکھے. میرے بھائیو بزرگوں, وقت کی تنگی ہے, میں آپ کو کیونکہ حیدرآباد میں ہیں, حیدرآباد میں رہ کر, کیونکہ میں ضلع پانی پت ہریانہ کا رہنے والا ہوں, دیہاتی آدمی ہوں, زیادہ اچھی زبان میری نہیں ہے, ابھی کچھ اردو سیکھا ہوں. یہاں کے بریانی کھانے کے تو پھیل میں تھوڑی سی اردو مجھے بھی آ گئی ہے. میں آپ کے سامنے شیخ شادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول سناتا ہوں. شیخ شادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول نقل کیا ہے کہ لوہے کی تلوار ایک چیز کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے. لوہے کی تلوار
एक चीज के दो टुकड़े कर देती है, मोहब्बत की तलवार दो चीजों को एक कर देती है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अगर हमने ये मोहब्बत से पेश किया होता, ये फासले मिटते, ये दूरियां मिटती। हम अलग अलग, ये मुस्लिम है, ये गैर मुस्लिम, ये फासला मिट जाता। मेरे भाइयों, सारी उम्मत मुस्लिमा एक होती, अल्लाह को मानने, अल्लाह का कानून, कुरान का कानून चलता। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकेकार पे चलते। हम उदुल नास इस किताब से रहनुमाई हासिल करते। हम तो न जाने किन चीजों से रहनुमाई लेते हैं। बहरहाल नाज़रीन गिरामी, ये बात बड़ी अजीब बात है कि इस शख्स ने 17.5 साल इस्लाम में गुजार लिए इस वीडियो तक, और उसके बाद ये वीडियो को हो चुके हैं कुछ साल। और ये मौलाना आमिर साहब जो बातें कर गए हैं कि मेरे वालिद साहब इसी अफसोस में वफ़ात पा गए कि वो हिंदू थे उस वक्त, ये भी अफसोस में नहीं थे और मुसलमान होने का भी कोई चक्कर नहीं था, बल्कि कारनामा सर अंजाम देने पे ये फ़ख्र ही कर रहे थे कि मैं बाबरी मस्जिद में सबसे पहले ऊपर चढ़ा। और वालिद साहब आया जब, तो वालिद साहब ने कहा कि तू दुनिया का सबसे बड़ा फसादी आदमी, अब हिंदुस्तान में फसादात होंगे, और हिंदुओं को अपना डर भी होता है कि अभी फसाद हुए तो हिंदू भी कत्ल होंगे। तो वो इसी अफसोस में मर गए, एक बात। दूसरा जो नुक्ता इन्होंने पॉइंट किया कि नफरत इतनी फैलाई गई, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, के मस्जिद, बाबरी मस्जिद की ईंटों को घर में ला के रखा, और हर हिंदू ने ला के रखा होगा, और उस पर पेशाब करते रहे बहुत अरसे तक। तो भाईजान, इन चीज़ों से फ़र्क तो पड़ने वाला है ही नहीं। हमें इस हिंदू से, मौलाना आमिर साहब से, हम मुसलमानों को या नौ मुस्लिम जो लोग दूसरे हैं उनको क्या सबक जो है वो क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए कि जो इस्लाम कबूल करते हैं, अपनी ज़िंदगी, तजर्बात और तब्दीली के अमल के ज़रिए मुसलमानों को कई सबक देते हैं। ये हिंदू, ये जो मुसलमान होते हैं, ये सबक उनकी हिदायत, जिद्दोजहद और ईमान की गवाही हैं। यहाँ 10 अहम नुकात मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि हम मुसलमानों को नौ मुस्लिम लोगों से क्या सबक सीखना चाहिए। नौ मुस्लिम हिंदू अपनी साबिक़ा ज़िंदगी के अकायद को सवालात के ज़रिए परखते हैं और सच्चाई की जुस्तजू करते हैं। और हमें सबक क्या मिलता है? मुसलमानों को भी अपने ईमान को इल्म, तहकीक, गौर फिक्र से मजबूत करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसका ईमान कमज़ोर हो कलमा पढ़ा करे। नंबर 2, नौ मुस्लिम अक्सर कुरान और सुन्नत का बराह रास्त मुताला करते हैं और उन्हें इस्लाम की असल तालीमात का गहरा इल्म होता है। सबक, मुसलमानों को चाहिए कि अपनी दीनी मालूमात को ताज़ा करें और असल ज़राए कुरान और हदीस को अपने रहनुमा यानी उस्ताद से पढ़ें, अपनी मस्जिद के इमाम से पढ़ लिया करें। नंबर 3, सब्र और इस्तकामत, उस्ताद से पढ़ना है। एक ABC का कायदा आप खुद नहीं पढ़ सकते, तो इतनी बड़ी किताब खुद पढ़ेंगे। अल्लाह ने जो फरमाया कुरान पाक में कि हमने कुरान पाक को आसान फरमा दिया है, कोई गौर करने वाला है? इसका मतलब यह है कि तुम एज ए इंसान उतने बड़े उस अल्लाह और खालिक की किताब को पढ़ सकते हो, ठीक है। वहाँ उस्ताद का जिक्र नहीं, लेकिन सहाबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान समझते थे, लिहाजा आपको भी अपने उस्ताद से समझना है। नंबर 3, नौ मुस्लिम हिंदू अपने अकीदे की तब्दीली पर अक्सर ख़ानदान और माशरे की मुखालफत का सामना करते हैं, लेकिन सब्र और इस्तकामत से डरते रहते हैं। मुसलमानों को अपने ईमान पर साबित कदम रहने का सबक हासिल करना चाहिए, ख़ास तौर पर मुश्किलात के वक्त। नंबर 4, दीन के लिए कुर्बानी का जज्बा, नौ मुस्लिम अपने ख़ानदान, माल और माशरती ताल्लुकात की कुर्बानी देकर इस्लाम को अपनाते हैं। सबक क्या सीखना चाहिए? मुसलमानों को चाहिए कि दीन इस्लाम के लिए कुर्बानी देने की अहमियत को समझना और अमली तौर पर इसे अपनाना चाहिए। वाकई इस्लाम के लिए कुर्बानी देने में बहुत कमी जा रही है। नौ मुस्लिम अपनी इबादत में ज़्यादा तवज्जो, खुशू और खुलूस दिखाते हैं क्योंकि वो इनके लिए नई और कीमती होती हैं। नतीजा क्या निकलता है कि मुसलमानों को अपनी इबादत में खुशी और खुशू पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी बातें तो टकरे हैं आजकल, बस खानापुरी में आ रहे हैं। नौ मुस्लिम हिंदू इस्लाम की और नेमत के तौर पर देखते हैं और उसकी हर तालीम की कदर करते हैं। मुसलमानों को भी इस्लाम की कदर करनी चाहिए और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, नौ मुस्लिम अक्सर अपने करीबी लोगों को इस्लाम के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। मुसलमानों को दावत दीन की जिम्मेदारी समझनी चाहिए और अपने अमल और गुफ्तार से इस्लाम की खूबसूरती को बयान करना चाहिए। नौ मुस्लिम इस्लाम में दाखिल होकर तमाम इंसानों को बराबर समझते हैं, चाहे वो किसी भी नस्ल या कौम के हों। मुसलमानों को भी कौमी और नस्ली तफरीक ख़त्म करके अखुवत और मुसावात के उसूल को अपनाना चाहिए। नंबर 2, नौ मुस्लिम अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक
ڈالنے کا بھرپور کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو بھی اپنے روزمرہ زندگی میں اسلامی اصول کو عملی طور پر اپنانا چاہیے۔ نمبر 9، مسلم دنیاوی فوائد کے پرواہ کیے بغیر اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو دنیاوی زندگی کے قریب سے بچ کر آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، دعوت تبلیغ زندہ باد، انہوں نے ذکر کیا کہ تبلیغ میں جایا کریں۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کا پتہ چلتا ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے اور مجھے آخر آگے کیا کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔